everyone. We have completed 4 chapters in class 12th English poetry. Now it is the term for the 5th chapter, A Lament. This poem is composed by the great poet P.B. Shelley. Now listen about this poem. A Lament is one of the saddest poems of Shelley. It expresses the mood of extreme dejection and pessimism. The poet is towards the close of his life. It means he feels that his death is near to him. He recalls the days of his youth when he was full of hope and was very happy. And he remembers these days, these golden days, and asks to himself that when will these days comes, and also reply comes, nevermore, never, that these days will never return. Let's start the poem. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. The first line, O world, O life, O time. In this line, the poet P.B. Shelley used the figure of speech apostrophe. These are only a sentence, O world, O life, O time, but in this sentence there is a very deep meaning. O world, हे संसार, O life, हे जीवन, O time, हे समय. Here, O world means यह संसार जहाँ मैंने जन्म लिया. ओ लाइफ मीन्स, इसका मतलब है इतना सुंदर जीवन मुझे जीने के लिए प्राप्त हुआ. ओ टाइम, परंतु ओ टाइम मीन्स हे समय. इट्स डीप मीनिंग इज, परंतु अब ऐसा समय आया है जब मृत्यु मेरे समीप खड़ी है. मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ. ऑन हुज लॉस्ट स्टेप्स आई क्लिम. अब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, अंतिम पायदान पर खड़ा हूँ. ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर. मैं वहाँ पर काँप रहा हूँ. वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं इसके पहले खड़ा हुआ था. When will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. तब पोएट पी.बी. शैली अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, When will return the glory of your prime? कि मेरे जीवन की पुरानी खुशियाँ कब लौटेंगी. मेरे जीवन का पुराना शान व शौकत कब लौटेगा. नो मोर, ओ नेवर मोर. तभी उनकी अंतरात्मा उन्हें जवाब देती है, उन्हें उत्तर देती है, नो मोर, ओ नेवर मोर. वह कभी नहीं लौटेगी, कभी वापस नहीं आएगी. द नेक्स्ट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट. Fresh spring and summer and winter, her move my faint heart with grief, but with delight. No more, oh, never more. Out of the day and night. Here day and night means whole life, संपूर्ण जीवन. A joy has taken flight. Joy, खुशियाँ, प्रसन्नताएँ, हैज़ टेकन फ्लाइट, जा चुकी हैं. पूरे संपूर्ण जीवन से दिन और रात
डे एंड नाइट इज अ फ्रेज, इट मीन्स इज होल लाइफ, संपूर्ण जीवन, पूरे संपूर्ण जीवन से खुशियाँ प्रसन्नताएं जा चुकी हैं. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ. फ्रेश स्प्रिंग बसंत ऋतु का मौसम, बसंत ऋतु, एंड समर गर्मी, एंड विंटर ओवर और कपकपाने वाली ठंडी. मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे हृदय को अब बहुत दुख देती हैं. जो पहले प्रसन्नता प्रदान करती थी वो अब हृदय को दुख देती हैं. बट विद डिलाइट, तब कवि अपने हृदय से पूछता है वो प्रसन्नताएं कब आएंगी. तब उसकी अंतरात्मा उसे फिर उत्तर देती है, नो मोर ओ नेवर मोर, यह कभी नहीं आएंगी. ओ नेवर मोर, ये कभी वापस नहीं लौटेंगी. दिस इज़ द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. लेट्स गो टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, दैट व्हाट यू राइट इन इट्स सेंट्रल आइडिया. A Lament is an inspiring poem of P.B. Shelley. The poem shows the disappointments and failures in life of the poet. Each and every word of the poem is full of a sad note. He looks on his past life and thinks about present life, which was full of sadness. He is now about to leave the world. There is nothing delightful in his life. Every season for him is full of grief. He thinks that there will be no joy in his life even in future. Listen its Hindi. A Lament पी.बी. शैले की एक प्रेरणादायक कविता है. द पोएम शोज द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स इन लाइफ ऑफ द पोएट. यह कविता कवि के जीवन की दुख भरे क्षण और उनकी असफलताएं को प्रदर्शित करती है. ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज़ फुल ऑफ सैड नोट. इस कविता का प्रत्येक शब्द सैड नोट से भरा हुआ है. ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ, वह अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचता है और फिर अपने वर्तमान के बारे में सोचता है जो दुख से भरा हुआ है. ही इज़ नाउ अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, वह अब इस संसार को त्यागने वाला है. देयर इज़ नथिंग डिलाइटफुल इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कुछ भी प्रसन्नतापूर्ण नहीं है. एवरी सीजन फॉर हिम इज़ फुल ऑफ ग्रीफ, प्रत्येक ऋतु प्रत्येक मौसम उसके लिए दुखों से भरा है. ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि देयर विल बी नो जॉय इन हिज लाइफ इवन इन फ्यूचर, भविष्य में भी उसके लिए कोई भी प्रसन्नता उसके जीवन में नहीं होगी. This is the Hindi of the central idea which I told you, and the explanation of the first stanza. O world, O life, O time, on whose lost steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, or never more. I had told you its Hindi explanation. Now let's go to its English explanation that is questioned in the exams. First you write reference. In reference में आप लिखेंगे these lines have been taken from the poem A Lament composed by P.B. Shelley. With context, in these words the poet represents the deep distress
of his hurt, he reached the last time of his life, he was very sad. The last you will write explanation of this stanza. In these lines, the poet shows the disappointments and failures of his life. According to poet, he took born in this world and he found a beautiful life to live. He found a beautiful life to live. But he was very sad because he thought that the last time of his life is near. He asked when his glorious moments will come. His whole body was trembling due to oldness. He finds that every moment of his life was joyless, full of sadness, and the happiness of youth will never come in his life again. This is the explanation of the first stanza, and try the explanation of the second stanza yourself.